हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मैथ ब्रेक। आप लोगों को एक अपडेट देनी थी क्या कि कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे पास उत्तराखंड एलटी मैथ्स के हैं, कुछ उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और कुछ यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तीनों में पढ़ना आपको मैथ्स ही है, बट दोनों का जो सिलेबस है वो कुछ ना कुछ सेम है, बाकी कुछ ना कुछ चेंजेस भी उसके अंदर हैं। तो वही मैं आपको अपडेट देना चाहती थी कि कैसे आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या मैं आपको इस चैनल पर करा दूँगी। ठीक है, तो देखो कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके दोनों में सेम है और कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके सेम नहीं है। जैसे आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, दोनों में आएगा लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, और कुछ टॉपिक जो हैं आपके क्लास 11 से हैं, कुछ टॉपिक हैं आपके क्लास 12 से। अब उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे मैट्रिक्स है जो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस है, उसमें क्या है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर ही उन्होंने क्या डाल दिया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसी के अंदर डाल दिया, AP GP HP ये सब उसी के अंदर लिख दिया है। ठीक है, तो वो उसी के अंदर ही लिखा हुआ है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स टॉपिक डाल के उस अलजेब्रा के अंदर, सॉरी इसने क्या किया है, यूपी जीआईसी लेक्चरर वालों ने अलजेब्रा के अंदर ही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और फिर इसका ही पार्ट बना करके ये सब भी उसी के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम भी इसी के अंदर ही डाल दिए। तो वो सारे टॉपिक्स क्या हैं, हमें अलग अलग देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो टॉपिक की अलग अलग वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है, पहले मेरा मानना है कि जैसे आपको सेट्स, सबसे पहली नॉलेज अगर आपको पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है तो सेट्स की होनी चाहिए। सेट्स के बाद आपको रिलेशन एंड फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास जो यूपीजीएससी लेक्चरर में सिलेबस में दे रखा है, तब वो सारी चीज़ें आप उसे अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो सेट मैंने पढ़ा दिया है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया है, तो पहले आप जा करके इसको देखो, इसकी बेसिक नॉलेज लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें आएंगी तो जो रिलेशन एंड फंक्शन से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस रिलेशन था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक ये अलग अलग बुक्स से ढूंढ करके कराने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपके एलटी मैथ्स में भी आ सकता है और यूपीजीआईसी लेक्चरर में भी आ सकता है। तो मेन आपका जो सिलेबस है ना, वो आप ये अलग अलग सिलेबस में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से टॉपिक आ जाते हैं। मेन जो है आपका वो क्लास 11th प्लस क्लास 12 तो प्लस BSc, ये जो तीनों है, ये इसका कोई भी टॉपिक जो है वो उन्होंने किसी ना किसी दूसरी चीज़ में डाल दिया है। जैसे कैलकुलस, अब कैलकुलस के अंदर 12th में भी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, BSc का भी कैलकुलस है। और क्या कहते हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन आपने 12th में भी पढ़ा होगा, BSc में भी पढ़ा है, तो वो सारे टॉपिक कहीं कहीं से उठा के डाल दिए। ठीक है, तो मेरा जो तरीका है कराने का वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही तरीका रहेगा कि पहले मैं क्लास 11th का जितना है वो जितना जल्दी हो सके 15-20 दिन में फटाफट से निपटा दूंगी। ठीक है, कुछ मैंने 3-4 चैप्टर हमारे ख़त्म भी हो चुके हैं, जैसे सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स हो गया, रिलेशन एंड फंक्शंस हो गया, मैट्रिक्स तो BSc का टॉपिक है, कुछ 12th का भी है, तो वो तो एक साथ ही मैं ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, जैसे आपका क्या कहते हैं, एक और है इंटीग्रल आपका 12th का है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ करा दिया। इंडेफिनेट आर्टिकल आपका उसमें ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, 2-4 टॉपिक रह रहे हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के, वो भी ख़त्म कर दूंगी मैं, बट सोच रही हूँ मैं कि पहले क्लास 11th का सारा करा दूँ। क्लास 11th का सारा कराने के बाद जो कुछ भी है तो फिर आपका एक बेस बन जाएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th का हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी क्लास 12th का मैथ्स है, जो जो इन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर, हर चैप्टर में नहीं करा रही हूँ, लेकिन जो चैप्टर है कि हाँ आएगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है जिस टाइप का, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी करा रही हूँ। तो क्लास 12th में से जो कुछ भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे या जो चीज़ें हमें पढ़नी होंगी वो या तो मैं किसी टॉपिक के अंदर डाल दूँगी, BSc के टॉपिक के अंदर डाल दूँगी, या फिर जब इसका कराऊंगी तो सब कुछ उसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, तो एक साथ हो जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं हम, किसका, क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एक टॉपिक बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स के लिए इमेजिनरी रूट उसमें निकलेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक आपका बचा है। तो मतलब हर टॉपिक की अपनी एक वैल्यू है, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ 1 नंबर का 2 नंबर का बैठ जाता है। सिलेबस आपका जो है वो पूरा मान के चलो क्लास 11 12th प्लस BSc, इतना मान के मत चलो कि कैलकुलस है, कैलकुलस के अंदर उसने कौन कौन से टॉपिक दे दिए हैं, तो उसने कैलकुलस बनाया, कैलकुलस में क्लास 12th का भी डाल दिया, BSc का भी डाल दिया, वो सारा इकट्ठा देखना पड़ता है फिर कहाँ कहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बोलना चाह रही हूँ कि जो आपका सिलेबस है, जो भी एलटी मैथ्स और GIC लेक्चरर और
उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हर वीडियो इंपॉर्टेंट है मैथ्स की, क्योंकि अगर आपको सेट नहीं आता तो आप रिलेशन नहीं पढ़ सकते, ठीक है। रिलेशन नहीं आता तो आप फंक्शन नहीं पढ़ सकते, और फंक्शन नहीं आता तो उसके ऊपर जो बने हुए हैं इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह पता नहीं क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो एक बेस बनाओ, पहले अपना बेस बनाओ। जो भी जैसे 10-15 दिन में मैं सोच रही हूँ कि क्लास 11th का 10-15 दिन में ख़त्म कर दूँ, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड फिर क्लास 12th का ख़त्म कर दूँ जल्द से जल्द, 1-1.5 महीने में आपका ये सिलेबस ख़त्म करके बीएससी वाला 1 महीने के अंदर ख़त्म करके, उसके बाद जो आपके होंगे 1 मंथ हमारे पास बचेगा, उसमें मैं सोच रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूँ हर टाइप के, एलटी मैथ्स के, यूपीजीएससी लेक्चरर के। बट उससे पहले आप क्या करो, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, वीडियोस वॉच करो, देन एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाओ एक बार, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो एक बार, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी करो ही करो, ठीक है। वीडियोस देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाने में आपको दिक्कत हो रही है तो पीडीएफ में प्रोवाइड कर देती हूँ चैनल पर, जो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए उसकी पीडीएफ में चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने के बाद आप प्रीवियस ईयर अगर आपको मिलता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ढूंढने इतने मुश्किल हो रहे हैं ना इसके बहुत ज़्यादा, कुछ प्रीवियस ईयर तो है मेरे पास, जैसे 2014 का यूपीजीएससी लेक्चरर का मिल गया है, ठीक है, 2015 का मिल गया मेरे को। तो क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर इतने मुश्किल हो रहे हैं ना ढूंढने, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं पता उनको क्या क्वेश्चन, वो डाल दें। सिर्फ आपको करना है क्लास 11th 12th प्लस बीएससी। अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो बेटर है, अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते हो तो आपको क्या करना है, वीडियोस वॉच करो, एनसीईआरटी की बुक लगाओ। अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ उससे देख करके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर अगर आपके पास है तो वो क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं तो मैं आपको एक बुक की पीडीएफ शेयर कर दूंगी या फिर क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहाँ से सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। और क्वेश्चंस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक इस टॉपिक की तो मैं गारंटी नहीं लेती, स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 तक का मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट जो बीएससी लेवल का है वो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में आपको शायद ना पढ़ाऊँ। अगर मुझे मिल गया तो मैं पढ़ा दूंगी, अगर नहीं मिला तो शायद मैं आपको ना पढ़ाऊँ। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एलटी मैथ्स वालों के लिए है, जीआईसी लेक्चरर के लिए भी है। अगर आप ये टॉपिक खुद कर सकें तो देख लेना, या फिर देखती हूँ मैं कुछ, अगर इसका मुझे कुछ मिलता है तो मैं करा दूंगी, बाकी ये टॉपिक मैं छोड़ के ही चलती हूँ, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी, बट एक पेशेंस रखो। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहो, प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में वीडियोस बनी हुई हैं, लेक्चर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके सब बनी हुई, तो एक एक पार्ट करके उसे देखो पूरे को, ठीक है। और जैसे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, किसी को बेसिक नहीं आता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक मैंने बहुत पहले करा रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाओ ये टॉपिक देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री किसी को बेसिक नहीं आता है, ट्रिग्नो का बेसिक मैंने बहुत करा रखा है, चैनल पर पढ़ा है वीडियोस, वहाँ से इसकी वीडियोस आप चेक करो सारी, जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो मेरा तरीका तो यही रहेगा, उसके बाद में पीडीएफ प्रोवाइड कर ही देती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चंस आप ट्राई करो, नहीं तो एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। और अपने नोट्स खुद बनाओ, जब तक पेन पेपर से नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाली थी, जो खुद कर सकता है तैयारी 11, 12 और बीएससी पढ़ जाओ, किसी भी तरीके से ये बुक्स पढ़ जाओ। जो नहीं कर सकता, खुद नहीं कर सकता है, जिसे प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो देखो, फिर एनसीईआरटी लगाओ या पीडीएफ लगाओ जो मैं सेंड करती हूँ, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर पे आओ, ठीक है। ये इधर उधर के फालतू मत करना, जो भी कर रहे हो बस सटीक होना चाहिए, यही चीज़ है पेपर में आएगी। और अगर किसी को 9th-10th की मैथ्स नहीं आती तो भाई वो खुद जा करके 9th-10th की मैथ्स पढ़े पहले, अगर उसे दिक्कत है उसमें, ठीक है। अगर इनमें दिक्कत आती है, वैसे इनमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ो बस, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ आपने कर ली ना, जिसको आता है ये चीज़ पढ़ो खुद, जिसको नहीं आता वो चैनल पर डिपेंड रहो, जो करा रही हूँ उसे करते रहो, और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उनको करते रहना बस, ठीक है। वैसे ये सब अगर कर लिया तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और बीएससी की बुक्स हैं तो ठीक है, उनको पढ़ लो, नहीं तो जो वीडियो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, और उसके साथ पीडीएफ भी क्वेश्चंस की मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उनको भी आप लोग देख लेना और कर लेना, उतना आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। एलटी मैथ्स के लिए भी और जीआईसी लेक्चरर के लिए भी, तो दोनों का सिलेबस सेम ही है, 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे होगा, बाकी वही मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा के अंदर वही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स और पता नहीं क्या क्या
AP GP HP सब कुछ उसने रख दिया है। तो अलग अलग टॉपिक बना करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसे आप देखते रहना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो बस, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कैसे आपको तैयारी करनी है। प्लेलिस्ट में जाओ, जो चैप्टर नहीं आता उसको देखो, और अगर आता भी है तो भी एक बार देखो, कुछ ना कुछ नया ही आपको पता चलेगा, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, और इतना आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है।